13 जनवरी 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पौष पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। लोहड़ी का पर्व है और आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। दोस्तों, लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। ये उत्तर भारत के प्रमुख त्योहारों की लिस्ट में शामिल है। हालांकि अब तो ये पंजाब के साथ ही यूपी, दिल्ली, हरियाणा तक भी मनाया जाता है। और आज लोहड़ी के पर्व के मौके पर देश भर की कई राज्य सरकारों ने छुट्टी की घोषणा भी की है। बच्चों के लिए अच्छी खबर है, अभी ठंड का मौसम भी चल रहा है कई जगहों पर, तो वैसे भी विंटर वेकेशन चल रही है, यानी सर्दी की छुट्टियां। और इसी बीच आज लोहड़ी के अवसर पर भी 13 जनवरी को कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्य सरकारों ने लोहड़ी की सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। क्या आपके यहाँ भी दोस्तों लोहड़ी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, या कैसे मनाते कमेंट करके बताइए मुझे। और अगेन आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों, एक तो आज पौष पूर्णिमा के मौके पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। स्नान दान का विशेष महत्व रहेगा और आज का दिन एक और ऐतिहासिक दिन भी बनने जा रहा, क्योंकि आस्था के महाकुंभ का भव्य शुभारंभ भी होने जा रहा आज से ही। महाकुंभ 2025 की शुरुआत आज से होगी। पहला शाही स्नान भी आज ही होगा। ये महाकुंभ 2025 के स्नान और शाही स्नान की तिथियां भी आप देख सकते हैं। आज स्नान होगा और कल 14 जनवरी को शाही स्नान होगा। और पौष पूर्णिमा से एक दिन पहले ही कल ही गंगा संगम में 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। और आज दोस्तों प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ ही ये महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। आज 13 जनवरी से ये महापर्व शुरू होगा और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को अगले महीने होगा। इस बार के महाकुंभ में 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही दोस्तों, महाकुंभ से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बूस्टअप मिलेगा। 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार होने का अनुमान लगाया है गेट की तरफ से। धर्म का ये महापर्व महाकुंभ 2025 आज से ही प्रयागराज में सनातन का शक्ति केंद्र शुरू होगा। अगले 45 दिन तक हर रोज लाखों मंत्र जाप और आहुतियां दी जाएगी। तो आप सभी को महाकुंभ के महापर्व की भी ढेर सारी हार्दिक बधाई। आगे बताऊंगा मैं आपको महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट भी। और दोस्तों, आज का दिन हमारे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में भी एक विशेष दिन है। आज ही के दिन देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म हुआ था, जिन्होंने अंतरिक्ष से भारत को देखकर कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 13 जनवरी 1949 को पंजाब में इनका जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सुरंग परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। जेड मोड टनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। और इस टनल की शुरुआत होने के बाद जम्मू में पर्यटन वगैरह को बढ़ावा मिलेगा। मैंने आपको बताया था अपडेट, है ना। और वहीं आपको पता होगा कल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवाओं में टीम की भावना होना जरूरी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग समिट का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का दौरा किया और युवाओं से बातचीत भी की। पीएम ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 25 सालों के रोडमैप में यूथ की भूमिका अहम होगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स संवाद 2025 के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश के युवाओं को संबोधित किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भी याद दिलाया। और युवाओं को मोटिवेशन देने की एक बहुत ही अच्छी बात कही प्रधानमंत्री ने। पीएम बोले कि लक्ष्य एक जड़ी बूटी है, इसके बिना कोई जीवन नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि छोड़ो यार होता रहता है, वो मरी हुई लाश जैसे है। मतलब प्रधानमंत्री का युवाओं से ये कहना है कि हमें अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य चुनना चाहिए। हम क्यों जिंदा हैं, क्यों जी रहे हैं, आगे आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में हम क्या करने वाले हैं, ये विजन होना चाहिए हमारे पास। पीएम ने कहा कि हमारे सामने 25 साल का गोल्डन पीरियड है। मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हूँ कि भारत की युवा शक्ति विकसित भारत का सपना जरूर साकार करेगी। आज हर सेक्टर्स में भारत लक्ष्यों को तय समय से पहले हासिल कर रहा है। कोरोना काल का समय भी याद दिलाया पीएम ने और कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने समय से पहले वैक्सीन बनाकर दुनिया को दिखा दिया। दुनिया ने चंद्रयान की सफलता देखी, अब गगनयान की तैयारी में है। जैसे विवेकानंद जी का आप पर भरोसा था, मेरा विवेकानंद जी पर भरोसा है। मुझे उनकी कही हर बात पर भरोसा है। आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद को याद कर रहा है। तो कुछ यूं पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी में युवाओं से उनके प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां भी ली। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के नौजवानों के साथ मेरा नाता परम मित्र वाला है। विश्वास ही सबसे मजबूत कड़ी है। और दोस्तों, इस मौके पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के नए चीफ ने भी कहा कि पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत विजन के लिए छात्र कड़ी मेहनत करें। ये इसरो के नवनियुक्त चीफ है नारायणन, जिन्होंने भी अपना पदभार संभाल लिया। चलिए अगली खबर देखिए आप। बजट 2025 को लेकर एक अपडेट आ रहा कि बजट से पहले व्यापार में सुधारों के लिए सीआईआई ने 10 बिंदुओं का एजेंडा भी सुझाया सरकार को। सीआईआई ने सरकार को क्या सुझाव दिए, सजेशन दिए, इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मकसद है भारत में औद्योगिक व्यापार और इंडस्ट्रियल गतिविधियों को बढ़ावा देना। और दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात तो ये देखिए आप, सिंगापुर देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत की तरक्की में दिख रहे हैं अवसर, इन क्षेत्रों में निवेश की तैयारी है। सिंगापुर जैसी डेवलप्ड कंट्री भी आज भारत के लिए तारीफ कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, 9वां विंटर्स दिवस कल 14 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। भारत के पूर्व सैनिकों के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा।
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। जम्मू के अखनूर में आयोजित किया जाएगा ये कार्यक्रम। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक बड़ा फैसला, डिग्री और दस्तावेजों में अब इंडिया नहीं बल्कि भारत शब्द लिखा जाएगा। ये इंदौर की अहिल्या यूनिवर्सिटी की तरफ से आदेश जारी किया गया। यूनिवर्सिटी का कहना कि अंग्रेजों ने भारत का नाम बदल दिया था, जल्दी अब ये नई व्यवस्था लागू की जाएगी जिसमें इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने आने वाली 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च का भी आह्वान किया और कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के साथ चर्चा के लिए तुरंत बैठक बुलाए। और दोस्तों जो किसान नेता डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं, उन्होंने अब ये भी कहा कि अब देश के धर्म गुरु भी किसानों के पक्ष में आवाज उठाए। 48 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल ने देश के संतों से भी मदद मांगी। इधर हरियाणा में भी सर्व जातीय फोगाट खाप ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर डल्लेवाल शहीद हो गए या उनको कुछ हुआ तो फिर किसान आंदोलन और उग्र हो जाएगा, क्योंकि पहले ही खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की तो जान जा चुकी है। वहीं खबर तो ये भी आ रही दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर 500 प्रधान भी सम्मानित किए जाएंगे। देश के अलग अलग जिलों और तहसीलों के प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने केंद्रीय योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। कांग्रेस ने युवा उड़ान योजना की घोषणा की, जिसके तहत युवाओं को हर महीने 8,500 रूपए देने का ऐलान किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी ये एक और नई चुनावी गारंटी दी है। बेरोजगार युवाओं को 8,500 रूपए हर महीने दिए जाएंगे इस नई युवा उड़ान योजना के नाम से। वहीं खबरें इधर राहुल गांधी की रैली से पहले मैदान में उतरी कांग्रेस, केजरीवाल की नीतियों पर ऑल आउट हमले की तैयारी भी की जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इतिहास रचने के करीब है। हैंडशेक के लिए 3 मीटर तक करीब आए दोनों उपग्रह, अब डॉकिंग की तैयारी चल रही है। दरअसल इसरो ने जो हाल ही में स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत स्पेस में ही 2 सैटेलाइट की डॉकिंग करवाई जाएगी, तो इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया इसरो ने। 2 सैटेलाइट्स को पहले 15 मीटर और फिर 3 मीटर तक नजदीक लाया गया। अब डेटा एनालिसिस के बाद प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। मकर संक्रांति के पर्व से पहले गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और चाइनीज डोर यानी जो पतंग उड़ाने की चाइनीज मांझा होता है उस पर पूरी तरह से बैन लगाने का, प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। वही खबर है दोस्तों, अमेजोन के प्राइम मेंबर्स के लिए रात 12 बजे से ही सेल शुरू हो चुकी है। बाकी सब कस्टमर के लिए भी आज दोपहर 12 बजे से सेल शुरू हो जाएगी। अमेजोन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्रेट रिपब्लिक डे सेल के नाम से ये नई सेल की घोषणा की है, जो कि आज से शुरू हो जाएगी। कई सारे प्रोडक्ट पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और वही खबर है, टीम इंडिया के क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगनाथ ने हिंदी को बताया औरतों की भाषा और पंजाबी को बताया मर्दों की भाषा। उसके बाद इनके इस बयान पर काफी विवाद छिड़ गया, क्योंकि ये विवादित बयान देकर सोशल मीडिया पर अभी काफी मुद्दा बना हुआ। और वही खबर है, छत्तीसगढ़ के प्रभ तेज सिंह भाटिया बनाए गए बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष, नए सचिव ने भी संभाला पद। अब ये सितंबर 2025 तक अपने पदभार पर रहेंगे। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भारतीय सीमा पर कांटेदार तारबंदी को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच तानातानी फिर से बढ़ी। भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर चिंता भी जताई गई। भारत बांग्लादेश के बीच आपको पता होगा पिछले कई दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। इसी बीच अब सीमा पर तारबंदी को लेकर एक बार फिर से ये नया विवाद पैदा हो गया। चलिए खबर देखिए। मध्य प्रदेश में 11 गाँव के नाम बदले गए। शेखपुर का नाम बदलकर अब अवधपुरी कर दिया। मोहम्मदपुर का नाम बदलकर अब मोहनपुर कर दिया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मुगलिया सल्तनत के जमाने में गाँव के रखे गए नामों को अब बदल रही है। और इसी के तहत सीएम मोहन यादव ने MP के शाजापुर जिले के 11 गाँव के नामों को बदलने का ऐलान कर दिया। ये कुछ प्रमुख गाँवों के पुराने नाम और नए नामों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है, महाराष्ट्र में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 15 जनवरी को इस मंदिर का लोकार्पण करेंगे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के खारगर में पिछले 12 सालों से बन रहा है ये इस्कॉन मंदिर आखिरकार अब बनकर कंप्लीट तैयार हो चुका है। 9 एकड़ एरिया में फैला ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा आप इसकी तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये नया आदेश लागू हुआ। हेलमेट नहीं तो तेल नहीं मिलेगा। पेट्रोल लेने के लिए यूपी सरकार की तरफ से नियम बदल दिए हैं और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश भी जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में नो हेलमेट नो पेट्रोल पॉलिसी लागू कर दी है। तो अब अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हो दोस्तों तो हेलमेट लगा करके ही जाएं, वरना आपको फिर तेल नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर रोड एक्सीडेंट में लोगों की जान जाने की बजाय हेलमेट नहीं पहनना ही होती है। ये वजह की यूपी सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा आदेश जारी किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लंदन में BAPS नेशनल मंदिर का दौरा भी किया। अभी ओम बिरला लंदन दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने यूके की यात्रा के दौरान इस मंदिर के दर्शन भी किए। मंदिर के संतों ने भी ओम बिरला का स्वागत किया। और वही खबर है, हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर भी अमेरिका जाएंगे। 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अमेरिका ने भारत को न्योता भेजा है। चीनी राष्ट्रपति को भी न्योता भेजा। VIP टिकट खत्म किए गए। प्रोग्राम कमेटी ने 1400 करोड़ रुपए भी दिया। तो इसी कार्यक्रम के सिलसिले में 20 जनवरी को विदेश मंत्री अमेरिका का दौरा करेंगे। और वैसे इस प्रोग्राम से पहले आज विदेश मंत्री S जयशंकर स्पेन की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर भी रवाना होंगे। आज से ये 2 दिन का स्पेन का दौरा करेंगे। चलिए खबर है दोस्तों, सरकारी चैनल आकाशवाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज टीबी मुक्त भारत विषय पर भी चर्चा होगी।
वहीं खबर देखिए, देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत अगले 5 साल में खाद्य और पेय पदार्थों और कृषि तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात में $100 अरब का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कल रविवार को आपको पता होगा बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर बिहार बंद रखा गया। तो इस बिहार बंद में तोड़फोड़ के लिए पप्पू यादव पर FIR भी दर्ज हुई। 15 उपद्रवियों को डिटेन किया गया। बिहार पटना में जबरन दुकानें बंद कराई गई थी। कटिहार में भी राहगीर के साथ मारपीट की घटना देखी गई। तो काफी माहौल भी बिगड़ा कल इस बीपीएससी एग्जाम को लेकर। और वहीं खबर है दोस्तों, असम राज्य में जो वो खदान के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके 7वें दिन देखिए, अब तक टोटल 4 मजदूर निकल चुके हैं बाहर, लेकिन 5 मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। खदान में पानी का लेवल 15 मीटर तक घटा। वहीं बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं भी शामिल रही। समूह के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण अच्छी काम की खबर देखिए आप, 250 रूपए से भी कम में अब आप SIP शुरू कर पाएंगे, यानी स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जल्द ही सेबी की तरफ से ये नए नियम लागू किए जाएंगे ताकि मतलब लोग बाग अपनी छोटी छोटी रकम छोटी छोटी बचत करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके, है ना? क्योंकि जिन लोगों की सैलरी कम होती है, जिनकी आमदनी कम होती है, तो वो अब मात्र 250 रूपए में भी SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत निवेश कर पाएंगे, है ना? और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शरद पवार की विश्वासघाती राजनीति दफन हुई। उद्धव फरेब करके मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र ने उनको जगह दिखाई। गठबंधन गठबंधन भी बिखर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर भी ये अपने विचार साझा किए। चलिए अगला अपडेट चाह रहा ऑटो इंडस्ट्री से देखिए आप, महिंद्रा थार रॉक्स को इंडियन कार ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग के दौरान मात्र 1 घंटे में ही 2.25 लाख से भी ज्यादा बुकिंग मिली थी। और MG कंपनी की जो विंडसर है वो ग्रीन कार ऑफ द ईयर घोषित की गई। ये कुछ और अवार्ड के नाम और कारों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। मर्सिडीज बेंज E क्लास प्रीमियम कार ऑफ द ईयर 2025 घोषित हुई है। और बाइक में अप्रीलिया RS 457 इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर घोषित हुई है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो EV पर 1 साल तक पूरे प्रदेश में कोई भी पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 25 लाख से ज्यादा की पेट्रोल और डीजल कारों पर टैक्स भी बढ़ाया जाएगा। हालांकि EV खरीदने पर फिर भी आपको सब्सिडी भी मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह नया प्लान किया जा रहा है। भोपाल, इंदौर समेत 5 शहरों को मॉडल EV शहरों के रूप में भी विकसित करेंगे। MP सरकार का एक प्लान है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, नाबालिग बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने का मॉडल आया सामने। अब गलत होने की आशंका पर परमिशन वापस भी ले सकेंगे पेरेंट्स। और पहले माता पिता के मोबाइल नंबर, ईमेल पर OTP आएगा, उसके बाद ही बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट बन पाएगा। अभी हाल ही में आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था कि केंद्र सरकार हमारे देश में नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने जा रही है। ठीक है, तो इसी नए कानून के तहत अब हमारे देश में नाबालिग अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह, तो उनको अपने पेरेंट्स यानी माता पिता की सहमति लेना जरूरी होगा। वैसे अभी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं, तो आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपने सजेशन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है ना? वैसे केंद्र सरकार जो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने जा रही है, इस बिल से जुड़ी कुछ और खास बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये नए ड्राफ्ट में ये प्रावधान भी होंगे। ठीक है, चलिए अगली एक जरूरत की खबर देखिए आप, रोड एक्सीडेंट को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही कि रोजाना रोड एक्सीडेंट में तकरीबन 493 लोग मरते हैं हमारे देश में, जबकि सिर्फ हेलमेट लगाने से ही साल भर में 30,000 जिंदगियां बचाई जा सकती है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बाइक पर चल रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, और कार में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। रोड सेफ्टी का मतलब केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि ये आपकी एक जिम्मेदारी है। सड़क पर चलते समय अपनी जिंदगी के साथ साथ हमें दूसरों की जिंदगी का भी ख्याल रखना चाहिए, है ना? ये देखिए दोस्तों, आप पिछले साल के ही सड़क दुर्घटना के डेटा, साल 2024 के दौरान 1,80,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में। 2023 में यह आंकड़ा 1,72,000 था, 24 में और बढ़ गया। जरा सोचिए आप। और इसीलिए गाड़ी चलाते समय हमेशा ड्राइविंग के इन 11 जरूरी नियमों का पालन अवश्य करें। वैसे तो आप बच्चे हो नहीं, आपको पहले से पता है ये नियमों का हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से देश के 18 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। 7 राज्यों में बारिश के आसार रहेंगे। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर समेत 4 राज्यों में बर्फबारी की भी संभावना है। 18 राज्यों में घना कोहरा छाएगा, तो आप सावधान रहें। दिल्ली में देखिए आप 25 ट्रेनें और फ्लाइट भी लेट हुई। अयोध्या में पारा 4 डिग्री तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के भी 8 शहरों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में भी ओले गिरे। कुछ और अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान की बात करें तो 3 संभागों में फिर से बारिश की चेतावनी है। कोहरे के चलते हवा में चक्कर लगा रही है फ्लाइट्स वगैरह भी। विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम रही। इस कोहरे के मौसम के दौरान दोस्तों गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, ये बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना? क्योंकि रोड एक्सीडेंट की घटनाएं इसमें ज्यादा होती है। और बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर में सर्द हवाओं की वजह से 5 डिग्री तक गिरा पारा। ठंड और बढ़ी। मौसम विभाग का तो अभी भी ये कहना कि संक्रांति के बाद तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। इधर बिहार में देखिए दोस्तों, पटना, बक्सर में बूंदाबांदी हुई। 9 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है आज भी। बिहार के 18 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। हालांकि बिहार में संक्रांति पर ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी देखिए कोहरे में कार टकराई। भाजपा के 2 नेताओं की जान चली गई। महाकुंभ में मकर संक्रांति स्नान से पहले बूंदाबांदी भी हुई। लखनऊ में भी ट्रेन और फ्लाइट्स वगैरह लेट रही। और तभी तो मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, कोहरे में गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, है ना? कोहरा नहीं हो तो भी धीरे चलानी चाहिए कुल मिलाकर।
इधर हरियाणा में देखिए 3 जिलों में 6 घंटे तक बारिश हुई। आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक मकान की दीवार भी टूट गई। हरियाणा के 11 जिलों में आज भी कोल्ड डे का अलर्ट है। और बात करें पंजाब की तो देखिए चंडीगढ़ समेत पंजाब के 6 जिलों में बारिश की चेतावनी, 12 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुआ। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। तो रिपोर्ट आ रही कि इस सप्ताह बाजार में उतार चढ़ाव का अनुमान है। कंपनियों के कुछ Q3 के नतीजे आएंगे। इन्फ्लेशन डेटा जैसे कई फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। वैसे बीते कुछ दिनों के दौरान